Good morning, students. We are discussing carbohydrate, and in previous lecture we have discussed about monosaccharides. In today's lecture, we will cover disaccharides. What are disaccharides? Di means two, and saccharides means sugar molecules, or we can say any sugar molecule when it is hydrolysis means when it is treated with water in acidic medium, then it gives more than 2 units of monosaccharides like glucose, fructose, galactose. Those are called disaccharides. तो हम डाइसैक्राइड्स की बात करेंगे. इसमें 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानेंगे: सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. सुक्रोज आप सभी जानते हैं, है ना, जो हमारी नॉर्मल स्वीट है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, है ना, दैट इज़ सुक्रोज. माल्टोज जो माल्ट होता है ना, जिससे बियर बनाते हैं, उसमें ये शुगर मिलती है. एंड लैक्टोज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर. इसको हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं. अच्छा, डाइसैक्राइड्स हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना. क्रिस्टलाइन आप समझते हैं, जिसमें जो पोजीशन होती है एटम्स की वो फिक्स होती है. एंड दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व हो जाते हैं. आपको पता है, शुगर को हम वाटर में डिज़ोल्व करें, बहुत इजीली वो डिज़ोल्व हो जाती है ना, और हाई सॉल्युबिलिटी होती है. तो फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है डाइसैक्राइड में, दैट इज़ सुक्रोज. तो देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इसका रोटेशन होता है ना, वो चेंज हो जाता है. ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है ना. अगर मान के चलिए ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया, है ना. इसका जो रोटेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. और इसमें एक एंजाइम हम यूज करते हैं, दैट एंजाइम इज़ इन्वर्टेज. क्योंकि ये प्रोसेस इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन में जो यूज होगा वो एंजाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्टेज. एज का मीनिंग होता है वो मॉलिक्यूल, है ना. एज का मीनिंग होता है वो एंजाइम, है ना, जो किसी रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करता है. एज हम उसके लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है. अच्छा, 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स इन डाइसैक्राइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब देखिए, हमने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें एक तो मोनोसैक्राइड होता है, उसके अलावा कौन सा होता है? ओलिगोसैक्राइड, और एक होता है हमारा पॉलीसैक्राइड. ओलिगो की बात करें तो इसमें जो हमारे यूनिट होती हैं ग्लूकोज की, वो 7 to 10 रहती है, या 2 to 7 या 10 तक जाती है. और पॉलीसैक्राइड में हमारी किसी बुक्स में आपको 8 से दिया होगा, किसी में 10 से दिया होगा. 10 से लेकर के 1000, है ना, यूनिट कंबाइन होती हैं तो पॉलीसैक्राइड बनाती हैं. अब ये जो हमारी यूनिट है ना, एक यूनिट ये है, दूसरी ये है, ये आपस में किस तरीके से जुड़ती हैं, है ना. तो वो जो बॉन्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं. तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो मॉलिक्यूल है, दैट इज़ सुक्रोज. सुक्रोज का देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हम बोलते हैं, सुक्रोज क्या है? डाइसैक्राइड्स है ना, डाइसैक्राइड्स. तो जब डाइसैक्राइड्स है, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें 2 ग्लूकोज या ग्लूकोज लाइक शुगर होनी चाहिए,
और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगर हम इसको डाइसैक्राइड बोल रहे हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलना चाहिए डाइसैक्राइड का। तो देखिए कार्बन 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, ठीक है। हाइड्रोजन 12 इंटू 2 कितना होना चाहिए 24, लेकिन यहाँ कितना है 22, यानी हाइड्रोजन हमारा 2 हाइड्रोजन लेस हैं। और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 6 इंटू 2 12 होना चाहिए, यहाँ 11 है, एक ऑक्सीजन लेस है। तो यहाँ से आप देखिए ये जो है डाइसैक्राइड का मीनिंग ये नहीं है कि 2 और 2 हमने 4 कर दिया या 1 + 1 2 कर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज या एक हमारा मोनोमर यूनिट दूसरी मोनोमर यूनिट से शुगर की से ऐड होता है तो उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है रिमूव होता है। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के बाद तब हमारा डाइसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड्स या ऑलीसैक्राइड्स सभी में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट होता है। और इस तरीके से जो उनमें लिंकिंग होती है यानी वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी एक मॉलिक्यूल से हमारा क्या जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे से केवल हाइड्रोजन रिमूव आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि सुक्रोज डाइसैक्राइड है, लेकिन डाइसैक्राइड कब बनेगा जब 2 यूनिट से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब देखिए सुक्रोज की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो ये डाइसैक्राइड होता है। फोटोसिंथेसिस जो होती है प्लांट्स में, है ना, उसमें ये स्टोर रहता है, स्टोर फॉर्म में मिलता है ना। ग्लूकोज है और ग्लूकोज किस में स्टोर हो जाता है शुगर या सुक्रोज में, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं एनिमल्स में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा ये हमारा शुगर केन यानी जो गन्ना जिसे हम बोलते हैं, है ना, उससे इसको ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज़, देखिए इसकी हम बात कर रहे थे, ये कितना है +66.5 डिग्री, है ना। ये प्लस का मतलब क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये क्या हो गया इन्वर्जन हो गया, ठीक है। जो हम ऊपर यहाँ बात कर रहे थे ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों, क्योंकि ये कितना है प्लस में वैल्यू है और इस सॉल्यूशन की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस मिलेगी, है ना। यानी ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड इन्वर्टेज एंजाइम हम यूज करेंगे तो उससे सुक्रोज या जो है स्टार्च वो हमें क्या देगा ग्लूकोज देगा और फ्रक्टोज देगा। इससे हमें पता चलता है कि ये 2 यूनिट से कंबाइन होकर के मिला है डाइसैक्राइड है, लेकिन दोनों यूनिट एक जैसी नहीं है। एक यूनिट इसमें ग्लूकोज है और दूसरी यूनिट इसमें क्या है फ्रक्टोज है ना। दोनों यूनिट हमारी सेम नहीं है, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलके नहीं बना है। एक में ग्लूकोज रहेगा दूसरे में फ्रक्टोज, ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद इनमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तब हमारा स्टार्च फॉर्म होगा। या स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे हमें ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा। अच्छा अब इसमें देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर कि एक तो सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड होता है, तो हम क्या बोलेंगे दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकंड पॉइंट आपका पूछा जाएगा कि इसमें जो ग्लूकोज है उसका कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, दूसरा जो फ्रक्टोज है उसका कौन सा पार्टिसिपेट करता है। तो वो दोनों कार्बन आपको लर्न होने चाहिए। तो देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है ग्लूकोज के C1 कार्बन से, है ना, और ग्लूकोज की जो रिंग फॉर्म होती है वो कौन सी है पायरेनोज। इस लेक्चर को आप
पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे पहले मेरे लास्ट के 3 लेक्चर्स मोनोसैकराइड्स के आप एक बार रिवाइज़ करेंगे, तब आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ग्लूकोज हमारा 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसको पायरेनोज बोलते हैं। फ्रक्टोज़ हमारा 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसको फ्यूरेनोज कहते हैं। तो फ्रक्टोज़ का C2 कार्बन और ग्लूकोज का C1 कार्बन, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे और इन दोनों के जुड़ने से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ऑक्सीजन दोनों कार्बन को कनेक्ट करेगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ग्लूकोज का C1 कार्बन अटैच रहेगा ऑक्सीजन से और फ्रक्टोज का C2 कार्बन अटैच होगा। एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें आउट हो जाएगा। इससे हमारा क्या फॉर्म होगा, अल्फ़ा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखिए ये हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये वाला मॉलिक्यूल रिंग फॉर्म में है ना, और ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज है। ठीक है, दोनों हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो फर्स्ट कार्बन है, देखिए ग्लूकोज का कौन सा कार्बन C1 और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन लिया हमने C2, ये वाला है ना C2। अब देखिए सेकंड कार्बन पर जो कार्बन है उसके फर्स्ट कार्बन पर क्या अटैच्ड है OH, और यहाँ पर क्या अटैच होगा हमारा एक हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे CH2 के साथ, तो उससे हमारा क्या होगा, सॉरी एक ही हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पर है ना, एक हाइड्रोजन, यहाँ OH होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। तो उससे हमारा क्या होगा, CH2OH है, यहाँ पर भी OH होगा। अब देखिए ये OH हो गया, एक OH यहाँ हो गया, दोनों से हमारा क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इस तरीके से, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये वाला ऑक्सीजन जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन्स को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। दोबारा समझ लीजिए, जो सेकंड वाला है यहाँ पर हमारा एक OH रहेगा और एक OH हमारा यहाँ होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और केवल ये वाला ऑक्सीजन बच जाएगा। ये ऑक्सीजन दोनों रिंग से कंबाइन हो कर के क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारी सुक्रोज की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 3 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक कि कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, तो आपका आंसर आएगा एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है ना, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। दूसरा ग्लूकोज में भी कौन सा होगा, D वाला, फ्रक्टोज में कौन सा होगा, D वाला। इनका रोटेशन की बात करें, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये अल्फ़ा फॉर्म में होगा, ये बीटा फॉर्म में होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमारा क्या शो करता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन से कार्बन अटैच होते हैं, तो ग्लूकोज का C1 कार्बन अटैच होता है और जो फ्रक्टोज है उसका C2 कार्बन अटैच होता है। एक और पॉइंट आता है कि इनसे क्या आउट होगा, H2O बाहर हो जाएगा और क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन C1 और C2 कार्बन उन दोनों को कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो ये हमारे इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो C1 C2 कार्बन का अटैच होकर के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है, और इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज पार्टिसिपेट करते हैं। यूजेस ऑफ सुक्रोज, तो देखिए ये हमारा जो हम जनरली जो बोलते हैं शुगर, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैम, सिरप, स्वीट्स में इसको यूज करते हैं और पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। अल्कोहल डिनेचर्ड करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया, और जो किसमें, डाइसैकराइड में। सेकंड जो कंपाउंड है हमारा, दैट इज़ माल्टोज।
माल्टोज़ की बात करें तो माल्टोज़ हमारा स्टार्च से हमें मिलता है, सुक्रोज भी स्टार्च से ही हमें मिलता है हाइड्रोलिसिस पर, लेकिन इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज़ डायस्टेस। सुक्रोज में कौन सा होता था, इन्वर्टेज, यहाँ कौन सा है, डायस्टेज। ये एंजाइम आपसे पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में भी पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे, इनको आपको लर्न करना है। फार्मूला सेम होता है स्टार्च का, और माल्टोज़ हमें मिल गया, इसका भी देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफ़र करेगा। अब देखिए सुक्रोज में जो हमने स्टडी किया था वहाँ पर एक ग्लूकोज था और एक फ्रक्टोज था, लेकिन माल्टोज़ में क्या है, दोनों हमारे ग्लूकोज हैं, है ना। फर्स्ट भी ग्लूकोज है और सेकंड भी हमारा क्या है, ग्लूकोज है, और दोनों ही हमारे कैसे हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। कैसे हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। एक डिफरेंस समझ में आ गया आपको। सुक्रोज और माल्टेज में क्या डिफरेंस है कि सुक्रोज में एक ग्लूकोज यूनिट थी, एक फ्रक्टोज यूनिट थी। माल्टोज में दोनों हमारी क्या हैं, ग्लूकोज हैं। सेकंड, ग्लूकोज का C1 कार्बन कनेक्ट होता था फ्रक्टोज के C2 कार्बन से, ठीक है। लेकिन माल्टोज में जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा वो किस में बनेगा, C1 एंड C4, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। दोबारा समझ लीजिए, माल्टोज में हम क्या लेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज। सुक्रोज में क्या लेंगे, मोनोमर यूनिट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, माल्टोज में जो बॉन्डिंग है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनेगा, वो C1 एंड C4 से बनेगा। एक ग्लूकोज का C1 आएगा, दूसरे ग्लूकोज का C4 आएगा। जबकि उस वाले केस में क्या होगा, फर्स्ट का ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2, वो आकर के ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, ऑक्सीजन से दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पर डिफरेंस याद करना है। अब देखिए, दोनों अल्फ़ा डी ग्लूकोज ले लिए हमने, है ना। अब यहाँ पर एक OH होगा हमारा C1 पर और एक OH यहाँ होगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये OH इस हाइड्रोजन के साथ बार हो गया, केवल एक ऑक्सीजन बच गया, ये वाला। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और इस वाले कार्बन को दोनों को कनेक्ट करके क्या बना देगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। एक बार ग्लूकोज की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ OH होगा और यहाँ पर भी OH होगा। दोनों OH से एक H2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, क्या रह गया, एक ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हमारा इस तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेगा। इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा, डाइसैकराइड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और समझ लीजिए। ऐसे ही आप जो सुक्रोज है उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कम से कम 2 to 3 टाइम्स बनाइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखने में आपको ये हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 to 3 टाइम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो C1 और C4 दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, ठीक है। माल्टोज मैंने बताया था, ये पार्ट होता है बियर वगैरह जो हम बनाते हैं, है ना, उसमें इसको यूज किया जाता है। थर्ड वन इज़ लैक्टोज। इसको हम मिल्क शुगर के नेम से भी जानते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम है, ये भी डाइसैकराइड है, और इससे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए आप, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, है ना, वो क्या है, C6H12O6 C6H12O6। केवल दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या, कि जब हम इसकी लीनियर स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, C1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारा 1 2 3 4, ये 4 जो कार्बन है, इसमें जो OH ग्रुप की पोजीशन है, ग्लूकोज में हमारी कहाँ होती है, राइट साइड में। गैलेक्टोज में ये कहाँ पर हो जाएगी, लेफ़्ट साइड में, OH इधर हो जाएगा। अगर OH यहाँ पर है तो गैलेक्टोज है, और अगर OH हमारा इस तरफ है तो ग्लूकोज है, ठीक है। केवल हमारा OH पोजीशन की
वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग हैं, नहीं तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सेम रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लैक्टोज जो मिल्क शुगर है ना, उसमें क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज यूनिट हमें मिलती हैं। और इसमें जो हमारा एंजाइम यूज होता है वो कौन सा है, लैक्टेज। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखिए बिल्कुल सिमिलर है ये, किसके तरीके से, माल्टोज के तरीके से। ये ऊपर माल्टोज है आपका, इसमें C1C4 से कनेक्ट होता है, यहाँ पर भी C1C4 से कनेक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन है किसका, गैलेक्टोज का। और ऐसे ही 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में आप देखेंगे जो OH है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, यहाँ पर OH है ना। और जो गैलेक्टोज है वहाँ OH किधर है, ये ऊपर की तरफ है। ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ OH ग्लूकोज में नीचे है और यहाँ फोर्थ नंबर पर ग्लूकोज कहाँ ऊपर है। नीचे का मतलब क्या हो गया, ये राइट साइड में, और ये किधर है, लेफ़्ट साइड में। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल दोनों सेम है। अब हमें इन दोनों से मिलके क्या बनाना है, लैक्टोज बनाना है। तो लैक्टोज बनाने के लिए क्या करेंगे, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन C1 और ग्लूकोज का कौन सा लेंगे, C4। यहाँ पर भी OH ग्रुप होगा आपका और यहाँ पर भी OH ग्रुप होगा। दोनों से हमको क्या करना है, H2O बाहर निकालना है। तो H2O बाहर कैसे जाएगा, इस तरीके से H2O बाहर चला गया, ये ऑक्सीजन बच गया। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिटिक लिंकेज में क्या होता है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से कनेक्ट होती है, उससे वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है और एक ऑक्सीजन से दोनों कार्बन हमारे अटैच होते हैं। इसी को हम ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बोलते हैं। इससे मोनोमर जो शुगर होती हैं वो जुड़ करके डाइसैक्राइड, ऑलीसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, ये आपका डाइसैक्राइड्स हमारा हो गया। इसमें हमने डिस्कस किए, एक तो हमने डिस्कस किया कौन सा, सुक्रोज, सेकंड लैक्टोज एंड थर्ड माल्टोज। माल्टोज और लैक्टोज दोनों में C1C4 से कनेक्ट होता है और इन दोनों में माल्टोज में ग्लूकोज यूज होता है, इसमें गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज यूज होता है। एक और डिफरेंस है, ये बीटा डी यूज होता है, इसमें अल्फ़ा डी यूज होता है। ठीक है, अगर आप डी ग्लूकोज भी लिख देंगे तो भी ठीक माना जाएगा, है ना, लेकिन आप एल ग्लूकोज लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कोशिश करिए कि अल्फ़ा और बीटा भी आप याद कर लें। और जो हमारा सुक्रोज है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आ जाता है और वहाँ कार्बन C1C2 कनेक्ट होता है, बाकी दोनों में C1C4 कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। कल हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।